तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैं छाट छाट के लाया हूँ और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के सामने बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स अगर वाई के बराबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखो वाई बराबर हमारा क्या है, वाई बराबर है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसमें मुख्य मान शाखा परिसर, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है ना, वो होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 के तक। यानी कि इसका मान मतलब वो y का जो मान होगा, क्लोज इंटरवल है π/2 से -π/2 से π/2 तक होगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने वो टेबल याद की होगी तो आपको सारा पता होगा, और टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है सेक इनवर्स 2/√3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका मुख्य मान निकालना है, मैं y बराबर मान लेता हूँ, ये सेक इनवर्स 2/√3 है, पॉजिटिव में है, ठीक है। इसका मान सोचिए, तो इसका मान क्या होता है भाई, 2/√3 सेक का मान सोचो, तो सेक π/6, ठीक है, सेक π/6 का मान होता है, ठीक है। तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, π/6 का मान 2/√3 होता है, तो आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका अगर मुख्य मान की अगर मैं बात करूं, जो सेक का जो मुख्य मान होता है सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान वो क्या होता है, 0 से पाई होता है, और उसके बीच उसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि π/2 का फंक्शन डिफाइन नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा π/6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान लगेंगे आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है। आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1/x क्या होता है, cot इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट सूत्र है, कुछ भी नहीं है। तो tan इनवर्स 1/x क्या होता है, cot इनवर्स x। मैंने जो वीडियो बनाए रखी है ना बच्चों, अगर आपने देखा है नहीं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, तो वहां पर ये सारा चीज जब मैं बेसिक समझाता हूँ सब बता रखा है, फॉर्मूला वगैरह। अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। कई बच्चे कॉस इनवर्स से कॉस हटा देते हैं, आंसर लिख देते हैं 7π/6, तभी ये ऑप्शन भी दे रखा है। और एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे मिस्टेक्स करें, गड़बड़ी करें, और वो जो गड़बड़ वाला आंसर सर बच्चों के मन में आता है वो भी दिया है, देखो यहाँ पर। तो कई बच्चे यहाँ पर 7π/6 लगा देते हैं, परंतु हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 से पाई तक, ठीक है। और ये जो मान है इस इंटरवल से बड़ा है, इस इंटरवल के से बाहर का है। तो जब बाहर का है तो इसे तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस। तो जब भी तोड़ते हो जोड़ते हो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, इन्हीं के बीच में हमें तोड़ना जोड़ना होता है। तो देखो हमें 7π चाहिए, तो 12 में से अगर 5 घटाएं तो बात बन जाएगी, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7π आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप जानते हैं cos 2π - थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की जगह पे यह है cos इनवर्स cos 5π/6, तो इससे ही हटेगा, आंसर आ जाएगा 5π/6। अब ये जो आंसर है इस इंटरवल के बीच में है, 5π/6 पाई से छोटा होता है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा 5π/6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, हमसे ये बोल रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या है, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है, ये ऑप्शन देखो, तो कॉसेक इनवर्स
एक्स का जो मुख्य मान शाखा होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता है और उसमें जीरो नहीं होता है क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं करता। ठीक है, जो साइन का होता है वो रहता है और उसमें जीरो हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉसेक बराबर क्या होता है 1/sin, और एक्स का मान जीरो लोगे तो वो डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइन, तो साइन का पूरा होता है और उसमें से जीरो वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, ये टेबल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है उस टेबल से, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, याद करने वाले हैं। अगला है कि ये जो फलन है इसका प्रांत क्या होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स, ये जो फलन दे रखा है इसका प्रांत क्या होगा। ठीक है, आप जानते हैं जो भी मान होता है कॉस थीटा या कॉस इनवर्स थीटा, इसका जो मान होता है वो, ये जो थीटा वाला का जो मान होता है वो हमेशा इसका जो मान होता है 1 और -1 के बीच में होता है ना। तो ये जो इसका मान होगा ये वाला पार्ट 2x - 1, इसका मान 1 और 1 के बीच में होगा और हमें x का मान निकालना है। प्रांत बोले तो x का मान, परिसर बोले तो y का मान। -1 हटाना है दोनों तरफ, एक एक जोड़ दोगे हर एक जगह, तो यहाँ पे एक जोड़ना था ना, ओके एक सेकेंड, यहाँ -1 था तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दो x चाहिए, सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, हर एक टर्म में 2 से भाग दे दो, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1। ठीक है, तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, तो x का जो मान होगा वो होगा 0 से 1 के। ठीक है, 0 और 1 भी होगा, उनके बीच के सारे मान होंगे, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, इसका मान π/2 है तो x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है, तो देखिए इसको हल करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ। sin इनवर्स 1 - x 2 sin इनवर्स x। ठीक है, ये π/2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो भाई ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर है -2 sin इनवर्स x π/2 माइनस के sin इनवर्स 1 - x। देखो π/2 माइनस में sin इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, cos इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो ये cos इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1 - x। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 2 sin इनवर्स x, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इस मान को ना cos में मैं चेंज करूंगा, तो क्या करूंगा, माना ये जो sin इनवर्स x है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा sin थीटा, x का मान क्या हो जाएगा sin थीटा, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, होता है, और थीटा sin थीटा की जगह पर x है तो ये हो जाएगा 2x²। cos 2 थीटा की जगह पर ये मान रख सकते हैं, और cos प्लस का 2 थीटा हो या cos माइनस का 2 थीटा हो, बात एक ही होती है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये अपने सुविधा के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये जो cos है वो इधर आ जाएगा, -2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 - 2x²। काफ़ी शानदार प्रश्न ही है। अब थीटा का मान तो हमें बताइए क्या है, sin इनवर्स x, तो -2 sin इनवर्स x किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स 1 - 2x²। कहा था इसका मान मैं ला दूंगा। देखो ये समीकरण एक है, समीकरण दो है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। ठीक है, इसकी उसकी क्या कर देंगे, तुलना, तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 1 - x किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स 1 - 2x² के। cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो 1 - x बराबर -2x²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब
कुछ गड़बड़ तो कर रही है, 1 है, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, तो माइनस का 2x स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ से x ओवरनिस्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस के 1। ठीक है, तो एक x का मान आ जाएगा 0, और इसको जब 0 मानोगे, 2x माइनस 1 को जब 0 मानोगे तो x का मान आ जाएगा 1/2। तो x का मान 0 होगा और 1/2 आया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1/2 दे रखा है, देखो दे रखा है 0 और 1/2। हमेशा गलत जो आंसर बच्चों के मन में आ सकता है वो ज़रूर डाला जाएगा ऑप्शन में। तो आप सोचोगे 0 और 1/2 है, लगा देता हूँ आंसर 0 और 1/2। थामो, देखो यहाँ पे ये जो 1/2 है ना, x के जगह पे जब 1/2 रखोगे तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तुम रख के देखो, इसको हल करने पे ना π/2 नहीं आएगा। अब तुम 0 रख के देखो, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 sin इनवर्स 0। ठीक है, sin इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, और sin इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो ये आ गया π/2। तो 0 संतुष्ट कर रहा है, लेकिन x के जगह पे 1/2 रखोगे π/2 कभी नहीं आएगा, तो ये मान संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो x का सिर्फ एक ही मान है, वो है 0। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, साइन tan इनवर्स x और इस मॉडुलस x का मान 1 से छोटे के बराबर है। ठीक है, तो इसका सही मान क्या होगा? तो यहाँ साइन है और ये tan इनवर्स x है, तो साइन के पदों में लिखेंगे। tan इनवर्स को अगर साइन इनवर्स के पदों में लिखता है तो सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स x बट्टे में √1 + x², ये होता है सूत्र tan का साइन इनवर्स के पदों में। साइन से ये हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x के बट्टे में ये, तो आंसर आ जाएगा x के बट्टे में 1 + x²। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान था, हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस है, यहाँ साइन है, वो तो बदल जाएगा। ये जो मान है, ये जो मान है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जो रेंज है 0 से पाई होती है क्लोज इंटरवल में, इससे बड़ा है, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ के लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ कॉस 5 है ना, 6 × 5 = 30, 30 और 3 = 33, ये हो गया। आपको पता है कॉस 2 1 π + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है, कक्षा 11 में ही पढ़ा है आपने। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? 3π/5। ठीक है, 3π/5 है। ओके, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर साइन है और ये कॉस है, तो कॉस को मैं साइन के पदों में लिख सकता हूँ, इसको नहीं तोड़ सकते ना, तोड़ना तो इसको ही पड़ेगा। कॉस थीटा को क्या करना है? तोड़ के लिखना है। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? साइन इनवर्स यहाँ पर कॉस π/2 + π/10। ठीक है, क्या होता है? इसको जब हल करोगे तो 3π/5 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है cos π/2 + थीटा चेंजिंग में क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस के साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ये आ गया माइनस के साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? π/10। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, माइनस के π/10 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो माइनस के π/10 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका आपको आंसर निकालना है। 2 sec इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2 पॉजिटिव में है, डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ। देखिए ये 2 sec इनवर्स 2 किसका मान होता है? sec इनवर्स 2 sec का किसका मान होता है? π/3 का। sin इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? साइन में sin π/6 का। तो यहाँ से बचा 2π/3
और यहाँ से पाई बाई 6, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ही आता है। और यहाँ अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर रखा है तो क्वेश्चन कहीं पर अटकेगा नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर x का मान 1 या 1 से छोटा है, मॉडुलस x का मान, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मान आपका क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से tan इनवर्स x है ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा tan इनवर्स x थीटा है तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ 2, tan इनवर्स x, x की जगह पे आ जाएगा tan थीटा, प्लस साइन इनवर्स 2, x की जगह पे tan थीटा, बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इससे ही हटा, यहाँ पे आ गया 2 tan थीटा, और साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इससे ही हटा, तो यहाँ से 2 थीटा और यहाँ से बचा 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 4 tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते अगले प्रश्न में, कह रहे इसका मान क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, नेगेटिव यहाँ आपको साइन दिख रहा होगा। देखिए साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा होता है कि नहीं। देखो आपको पता होगा साइन इनवर्स माइनस का थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये नेगेटिव जैसे ही सामने आ जाएगा इसको बना देगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है, यानी कि पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। इससे ये हट जाएगा पाई बाई 3, यहाँ से बचेगा पाई बाई 6, इससे ये हट गया। तो हल करेंगे, अंदर लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई, 6 कम 6 1 पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 6, 3 दूनी यानी कि साइन पाई बाई 2, साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के बताए हैं, और इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी व एक्सरसाइज 2.1 2.2 में किए हुए हैं, तो वहीं से ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो टेबल याद कर लो और मुख्य मान निकालना सीख लो अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कुछ हटके क्वेश्चन थे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कुछ और थे, वो भी मैंने करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।